हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बोर्ड क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियोज़ में जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर था उससे रिलेटेड जो हमारे बेसिक्स होते हैं उन सबको कंप्लीट कर लिया है, और जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एलसीएम एचसीएफ को किस तरीके से शॉर्ट टाइम में फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने कवर कर ली थी। और जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे शॉर्ट टाइम में सॉल्व करें, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी। और हम लोगों ने भिन्नों के भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना, यानी जो फ्रैक्शंस इस तरीके से दिए हुए होते हैं उनके भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग कुछ उनके क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, और जो एलसीएम एचसीएफ और उन संख्याओं में जो रिलेशन होता है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको भी आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का हमें क्या पता करना है, एलसीएम पता करना है। तो अब तक आपने अगर पहली वीडियो देख चुकी है तो आपको समझ में आया होगा कि क्या करना होता है। जब भी हमें एलसीएम निकालना हो तो क्या करना होता है कि अंशों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं और जो हमारा हर होते हैं, डिनोमिनेटर होते हैं, उनका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। यदि अगर हमें एचसीएफ निकालना होता है तो क्या करते हैं, तो हम जो नोमिनेटर का यानी अंशों का एचसीएफ निकाल देते हैं और इसके अपोजिट यानी हरों का एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अब तक समझ में आई होंगी। तो आइए करते हैं कि कैसे हमें करना है। तो यहाँ से लिख लेते हैं कि जैसे हमारी जो फ्रैक्शंस दी गई हैं 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13। ठीक है, ये हमारी फ्रैक्शंस दी गई हैं, इनका हमें निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। तो अब तक का फार्मूला तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या, कि जो हमारा अंश होते हैं उनका हमें क्या निकालना है, उनका हमें एलसीएम निकालना है। तो 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम लिख लेते हैं हम। ठीक है, और जो निकालना है नीचे वाली का यानी हरों का एचसीएफ निकालते हैं। तो 3, 5, 7 और 13 का एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालना है। तो अब आप इसको देखते ही कैसे इसका आंसर दे पाएंगे। जितने भी होते हैं वो एग्जाम्स में आपके पूछे गए क्वेश्चंस ही होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 2, 3, 4 और 9 का इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से लिख लेते हैं 2, 3, 4 और 9। वैसे अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ से क्या होगा, 2 और 4 में अगर देखेंगे तो क्या होगा, हमारा 2, 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 2 से 4 पूरी तरह डिविजिबल है। इसी तरीके से 3 और 9 में इसका एलसीएम क्या होगा, तो 9 होगा। तो जब हम 9 और 4 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर निकालना चाहें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि 2 1 कम 2, 3, 2 दूना 4, फिर 9, फिर हम 3 से कट करेंगे तो 3 1 कम 3, 2 और 3 त्रिकाई 9, ये आ गया हमारा। तो अब क्या होगा, अब तो कुछ कट नहीं हो रहा, तो 2 3 जा 6 और यहाँ से भी 2 3 जा 6, तो 6 6 जा 36। तो यहाँ से इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं हम 3, 5, 7, 13 का एचसीएफ निकालना है। तो अब तक आप एचसीएफ समझ गए क्या, कि अगर वो हमारी अभाज्य संख्याएं दी गई हैं या क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, तो इनमें तो हमें कुछ कॉमन मिलेगा नहीं 3, 5, 7 और 13 में। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ आपका हो जाएगा सीधा सा 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अगर संख्याओं के कितने भी ग्रुप दे दिए जाएँ, उनमें अगर एक भी अभाज्य संख्या हमारी हो गई तो हमारा उसका एचसीएफ जो होगा वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 36 हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन 2 में देखते हैं, सेम तरीके से हमें एचसीएफ निकालना है। तो अब हम एचसीएफ को इसको लिख लेते हैं कि एचसीएफ, ठीक है, निकालना है। तो क्या होगा, तो हम लिख पाएंगे कि 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, और 9 का एचसीएफ निकालेंगे हम। ठीक है, और अपान में 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो चीज़ पूछी जाए वो हमें अंश के साथ करनी है और उसका अपोजिट, यानी अगर एचसीएफ पूछा गया है तो हम हर का एलसीएम ही निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर से हमको दिख रहा है कि 1, 3, 5, 7, 9 दिए गए हैं। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी सभी विषम संख्याएँ हैं। ठीक है, इस तरीके से तो इसमें जब हम निकालेंगे तो क्या है, 1, 5, 7 ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं आ गई। तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो सीधी सी बात है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी आपने सीखा कि अगर एक भी अभाज्य संख्या संख्याओं के समूह में आ जाती है तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 का 6, 8, 10। तो यहाँ से 2 से कट करेंगे तो 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब यहाँ से फिर क्या कुछ कॉमन मिलेगा, हाँ 2 से कट करेंगे तो मिलेगा 2 1 जा,
फिर 3 तो है ही हमारा 2 जा, और फिर आपका 5 तो आ गया। अब तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 12, दूनी 24 पंचे 120। तो यहाँ से आपका इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। तो अब कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप अपने किसी भी बुक से जो भी आपके पास है उनसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बड़े ही आसानी के साथ आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए। फिर हम इसके बाद जो हमारी दशमलव संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं उसको थोड़ा सा सीख लेते हैं, फिर हमारी संख्याओं से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर बात होगी। तो अब देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन 3 है, हमें दशमलव संख्याएं दी गई हैं, इनका हमें क्या निकालना है, इसमें हमें एलसीएम निकालना है, और ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, इसमें हमें इनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आपको, मैंने कल भी बताया है आपको कि क्या करना है। सबसे पहले आपको कि हम इन दशमलव संख्याओं को सबसे पहले फ्रैक्शन में यानी भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लेंगे, और ये भिन्न में कैसे परिवर्तित करना है ये भी चीज़ें आपको मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। जब हमने दशमलव और भिन्न चैप्टर पढ़ा है इसके पहले, तो उसमें हम लोगों ने इन सब के बारे में अच्छी तरीके से जाना है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर एक बार अच्छे से देख लें, जिससे ये इन सबको आप बड़े ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि जैसे हमारी ये संख्याएं हैं, इनको सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हम कहेंगे कि हमें इन्हें फ्रैक्शन के फॉर्मेट में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं कि जैसे आपका 0.36, तो इसको आप क्या करेंगे, तो यहाँ से आप इसको लिख पाएंगे 36, और 2 डिजिट पे डेसिमल है तो हम इसको लिख पाएंगे 36/100, ठीक है। और इसी तरीके से आपका 1.2 है जैसे, तो इसको आप क्या लिख पाएंगे, तो ये 12 है, ठीक है। और इधर से कौन सी कितने डिजिट पे डेसिमल है, 1 डिजिट पे, तो हम लिखेंगे 10, ठीक है। और यहाँ से आपका 4.8 है तो इसको भी आप क्या लिख पाएंगे, 48/10 हो जाएगा, ठीक है। 1 डिजिट पे ही डेसिमल है। अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब क्या हुआ कि इनको इस तरीके से हम क्या कर लें, कट कर लें। तो कट कर लेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमें जो नंबर्स मिलेंगे वो छोटे छोटे मिलेंगे, ठीक है, जिससे हम देख के जल्दी बता पाएंगे। वैसे हमें इन सब का निकालना पड़ेगा, अगर ये बड़ी बड़ी संख्याएँ हैं तो इनका हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर छोटी संख्याएँ होंगी, ठीक है, हो सकता है हमें अभाज्य संख्याएं मिल जाएं, ठीक, तो हम क्या करेंगे, उनको देख के ही बता पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना है कि इनको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे इस तरीके से कि जैसे 36 है तो इसको आप कर सकते हैं 4 9 36, और ये क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला आपको, 9/25 मिला। अब 12/10 है तो यहाँ से 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, क्या मिला आपको, 6 और 5 मिले। और फिर यहाँ से कट करेंगे तो आपका क्या होगा, 2 से यानी 24, और यहाँ से 2 पंचे 10, तो क्या है आपका 24/5। अब इनका क्या निकालना है आपको, अब तो फ्रैक्शन हो गए, अब तो आप सीख चुके हैं कि फ्रैक्शन का हमें एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है। तो बस सीधा सा लिखते हैं कि इसका हमारा एलसीएम क्या होगा, इनका इन फ्रैक्शंस का, तो हम कहेंगे अंशों का हमें एलसीएम निकालना होगा। तो 9 6 और जो हमारा क्या है 24 है, इसका हमें निकालना होगा एलसीएम, ठीक है, का एलसीएम। और अपान में क्या हो जाएगा हमारा 25, 5 और 5, इनका क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे, का एचसीएफ, ठीक है। तो अब निकालते हैं कि 9 6 24 ये संख्याएं दी हुई हैं, तो इनको हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा निकाल लेते हैं इस तरीके से। 9 6 और 24 है तो यहाँ से कट करेंगे, 3 से कट करते हैं सबसे पहले, 3 त्रिकाई 9, 3 दूना 6 और 3 अट्ठे 24, ठीक है। फिर क्या 3 से तो कटेगा, कट नहीं होंगी, एक से ज़्यादा संख्या है तो फिर 2 से करते हैं, तो 3 होगा नहीं, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। अब तो कुछ कट नहीं हो रहा तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 3 18, चौके 72, क्या हो गया आपका 72 आ गया। यानी इन संख्याओं का एलसीएम क्या है आपके पास, 72 आया। अब देखते हैं नीचे में कि 25, 5 और 5 का एचसीएफ क्या होगा। तो सीधी सी बात है, तीनों में संख्या कौन सी, जो हमारी 5 है वो तीनों में कॉमन है, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम कह पाएंगे कि इसका एचसीएफ क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो 72/5 आया, ठीक। इसका क्या आया, एलसीएम आया इन फ्रैक्शंस का। तो भाग देंगे इसको, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्मेट में तो हमें आंसर दिया नहीं है। तो अब हम इसको कट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 5 1 5, 2 7, फिर 22 बनेगा, तो 5 चौका 20, ठीक है। फिर 2 बचा, दशमलव लगेगा तो फिर 20 बनेगा, तो 5 चौके 20। तो इस तरीके से जो आपका एलसीएम होगा इनका वो क्या होगा, तो आप कह पाएंगे 14.4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर वाले का आप एचसीएफ निकालते, नीचे वाले का आपको एलसीएम निकालना होता। तो आइए करते हैं इसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन 4 है, क्या करना होगा। अब तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्या करना है, सीधा सा हम करेंगे कि 3.75 को सबसे पहले हम भिन्न के रूप में चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 375, और किधर से, राइट साइड से 2 डिजिट पे डेसिमल है तो हम इसको क्या कर देंगे, 1 लगाने के बाद 2 जीरो इस तरीके से बढ़ा देंगे। और यहाँ से 7.25 है तो इसको हम लिख पाएंगे 725 और बटे का 100। सेम तरीके से कट करते हैं तो 25 1 कम 25,
ठीक है, और 12 बचेगा तो 25 पंचे 125, ठीक है। ये आया 25 चौके 100, यानी जिस नंबर से आपको ऊपर कट करना है उसी नंबर से आपको नीचे कट करना है, ठीक है। अब यहाँ से कट करते हैं 25 से, तो 25 दूना 50, फिर कितना बचेगा 22, 225 बनेगा, तो 25 नहीं हम 225, ठीक है। ये कट हो गया 25 चौके 100, कितना है आपका 29/4, इधर से 15/4। अब तो कुछ कॉमन कट होगा नहीं, ठीक है, तो करते हैं इनका HCF निकाल लेते हैं सीधा सा। HCF जब निकालेंगे तो आपको क्या होगा, अंशों का इनके क्या निकालना होगा, आपको HCF निकालना होगा। तो लिख देते हैं 15 और 29 का HCF, ठीक है। और नीचे में आपका 4 और 4 का क्या निकालना होगा, आपको LCM निकालना होगा, 4 और 4 का LCM, ठीक है। तो 15 और 29, इसमें क्या है, हमें ये 29 क्या किसी नंबर से कटता है, नहीं कट होता, हमारी अभाज्य संख्या है। तो क्या हो जाएगा आपका HCF सीधा सा 1 हो जाएगा। अगर एक भी संख्या हमारी अभाज्य संख्या है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा उसका HCF 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 आ गया। और 4 और 4 का सेम संख्याएं हैं तो उनका LCM क्या होगा, उनका LCM 4 ही होगा। 4 से आप कट करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। इस तरीके से 1/4 आया। तो देखते हैं ऑप्शन क्या हुआ यहाँ से। ऑप्शन उस तरीके से है नहीं फ्रैक्शन में, तो 0 दशमलव लगेगा तो 10 बना, 4 दूना 8, फिर 20 बनेगा, तो 4 पंचे 20, 0.25। कौन सा ऑप्शन है, इसका भी ऑप्शन बी ही करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके दशमलव वाली संख्याएं होती हैं तो उनका LCM और HCF आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी संख्याओं और LCM HCF से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको क्वेश्चंस को ही लेके हम लोग समझने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हमारा क्या होता है, संख्याओं और LCM HCF से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका बेसिक क्या होता है। अगर आप बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे हम इनको रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपसे चाहे जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं वो आप बड़े ही आसानी के साथ कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, अभी तक आपने क्या सीखा, LCM HCF कैसे निकालते हैं, कितने कितने तरीके होते हैं, उनमें कॉमन क्या मिलता है, कॉमन क्या नहीं मिलता है, ये सारी बातें आपने सीख ली हैं, ठीक है। तो उन्हीं से हम रिलेट करते हैं कि इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे आप मान लेते हैं, दो संख्याएं मान लेते हैं, क्या है हमारी, एक हमारी क्या होगी 20 संख्या मान लेते हैं और कोई संख्या क्या है हमारी 25 है, ठीक है। तो इनका आपने क्या सीखा, LCM और HCF कैसे निकालते हैं। तो अगर इनका हम LCM निकालते हैं, ठीक है, LCM निकालते हैं तो LCM क्या होता है। LCM में आपने सीखा ये कि जो नंबर्स इनमें कॉमन मिले उनको हम लिखते हैं और जो कॉमन ना मिले उनको फिर बाद में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी क्या होता है कि जैसे इसमें से हम कॉमन लेते हैं इस तरीके से, यानी 20 और 25 को अगर थोड़ा सा निकाल लेते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ से हम ये लिख पाएंगे कि 5 चौके 20, 5 पचम 25, फिर तो कुछ क्या होगा, कॉमन मिलेगा नहीं। तो यहाँ से यानी कॉमन हमें क्या मिला, 5 मिला, और यहाँ से 4 और 5 बाद में बच जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ये करेंगे कि 5 × 4 × 5, ठीक है, इस तरीके से हमने किया यहाँ पे। यानी जो 5 दोनों में कॉमन था, 20 और 25 में ये जो 5 था ये दोनों में कॉमन था इस तरीके से, ठीक है। तो फिर बाद में जो हमें बचा उसको हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से अगर इस तरीके से मान लिया हमने तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, LCM 5 × 4 × 5 हमने ये लिखा, ठीक है। अभी इसी तरीके से इसको छोड़ देते हैं, HCF निकालते हैं। तो HCF में आपने क्या सीखा कि जैसे हमने 5 किया, ठीक है, फिर तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि सीधा हमारा जो 5 होगा ये क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। अगर इन संख्याओं को हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 20 और 25 को क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है हमें कि जो चीज़ हमारी कॉमन मिली वो और जो कॉमन नहीं मिल रही थी वो, ठीक है, उसका क्या है, हमारा ये गुणनफल है LCM। और HCF क्या है, जो चीज़ हमारा क्या है, जो हमें सिर्फ कॉमन मिली है। तो यहाँ से हम क्या कर दें कि अगर ये जो हमारा इसमें कॉमन मिला है तो एक बार हुआ, इस तरीके से जो हमारा इसमें कॉमन हुआ एक मिला, ठीक। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इन दोनों को, किनको, LCM और HCF को, तो क्या हो जाएगा, वो यही तो बन जा रहा है दरअसल, क्या कि हमारा 5 यानी 20 और 25 का मल्टीप्लाई बन जा रहा है। इनको जब हम ओपन करेंगे इस तरीके से तो क्या होगा, तो हम 20 को लिख पाएंगे 4 × 5 और 25 को क्या लिख पाएंगे 5 × 5, ठीक है। इस तरीके से ये आया हमारा। तो यहाँ पे ये होता है कि इसमें एक बार जो कॉमन मिला, ठीक है, और इसमें जो एक बार कॉमन मिला, दोनों चीज़ें जो आ रही हैं हमारी उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे और जो कॉमन नहीं है उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, वो हमारा संख्याओं का गुणनफल बन जाता है। तो बस यही हमारा रिलेशन होता है। यानी जब हम 20 और 25 को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या होता है दरअसल कि जो हमारा LCM और HCF का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, के इक्वल ही आता है। तो यानी हमें ये चीज़ मिली दरअसल यहाँ से कि जो चीज़ें कॉमन है
जो यहाँ से हम एक बार एक को हटा दे रहे थे, एक 5 को यहाँ से जो हमें कॉमन मिला उसको हमने हटा दिया, तो जब यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई होंगी तो दरअसल वही संख्या बना देती है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये लिख पाएंगे, ये क्या था हमारा 5 गुणे 5 और यहाँ से 4 गुणे 5। ठीक है, ये हुआ हमारा। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे जो हमें रिलेशन मिला क्या, कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके, एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होगा। बस इसी से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को करना है। अब आपको जैसे लेट करना होगा तो देख लेते हैं। जैसे एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ आपने यहाँ पे सीखा कि जो चीज़ हमें कॉमन मिलती है। ठीक, जैसे 20 और 25 इस तरीके से लिखे गए हैं, तो जब आपको संख्याएं क्या दे दी जाएं कि उनका एचसीएफ आपको बता देता है और संख्याओं में रिलेशन बता देता है, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ से आप जब भी संख्याएं मानेंगे, अगर एचसीएफ दे देता है संख्याओं में, तो हमेशा क्या करते हैं कि हमें सीधी सी बात है कि पता है उसमें कि जो हमारा एचसीएफ है वो दोनों संख्याओं में कॉमन होगा। यानी 20 और 25 में जैसे हमारा 5 कॉमन था, इसी तरीके से एचसीएफ जो होगा वो इन दोनों संख्याओं में, या जो भी हमें संख्याएं दी जाएंगी 3 संख्याएं, उनमें हमारा कॉमन होगा। तो हम जब लेट करेंगे इस तरीके से कि अगर हमें एचसीएफ दिया हुआ है तो हम सीधा सी बात करेंगे कि एक 5x 5y और 5z, इस तरीके से हम नंबर्स को लेट करेंगे। ठीक है, जो भी करना होगा। या फिर क्या होगा कि अगर संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है हमें, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है कि 2 संख्याओं 3:4 के अनुपात में है और लासा हमें बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको रिलेट कर पाएंगे कि 2 संख्याओं में अनुपात दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से ये रिलेट कर पाएंगे कि क्या होंगी संख्याएं, 3x और 4x होंगी। ये हमने क्यों किया, क्योंकि जो हमारा एचसीएफ होता है वो चीज़ तो दोनों में कॉमन होता है ना। ठीक है, और जो उसके एक्स्ट्रा होता है वो संख्या क्या हो जाती है, जो अतिरिक्त होती है उनको कॉमन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर इन संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा क्या होगा, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो दोनों संख्या x कॉमन है दोनों में, इसको हम एक बार चूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दरअसल होता है। तो जब आपको इस तरीके से लेट करना हो, अब इसका एलसीएम दरअसल अगर आपको निकालना होता, 3x और 4x का एलसीएम निकालना होता, तो आपने कैसे करते, इस तरीके से। अगर एचसीएफ लिखना होता तो जो चीज़ें कॉमन होती, यानी x होता है इसका। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाता है, एलसीएम, और ये हमारा एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, एचसीएफ x तो हमने माना ही था। ठीक है, तो हमारा x एचसीएफ इससे आ जाता। तो इस तरीके से आपको करना है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है 5, इसको देख लेते हैं। क्या दिया गया है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनका लासा दिया गया हमें, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी होगी, यानी हमें संख्या पहले निकालनी है। तो निकालते हैं, यहाँ से यहीं पे कर लेते हैं, बस आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं क्या है कि हमारी संख्याएं जो, बस आपको लेट तो करना नहीं इस तरीके से, बस आपको खाली लिख लेना है कि जो संख्याएं हैं वो कौन सी हैं, तो वो 3x और 4x है। आपने ऐसा क्यों किया, तो अब तक आप सीख चुके होंगे। ठीक है, जो हमारा ये वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ से क्या मिल गया, ये उनका लासा क्या है, 240 है। तो अगर हमने संख्याएं ये लेट की हैं तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, हम यहाँ से मानेंगे कि एलसीएम क्या होगा, तो जो चीज़ें कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे यानी x, और जो कॉमन नहीं है उसको फिर हम बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी 3 × 4 × x हमारा एलसीएम हुआ। तो एलसीएम तो हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लिख पाएंगे कि 3 × 4 × x की वैल्यू क्या दी गई है, 240 दी गई है। तो 4 × 12 होता है, तो हम इस तरीके से इसको कर लेते हैं पहले कि 240 बटे का 4 × 12। ठीक, अब कट करेंगे तो क्या आएगा आपका, 12 दूना 24 और 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, 20 आ गया। अब इन संख्याओं में हम रख देंगे तो क्या होगा हमारा, 20 × 60 और 20 चौके 80। ठीक है, x का मान क्या रख दिया आपने, 20 को पुट कर दिया। तो आपकी संख्याएं कौन सी आ गई, 60 और 80। छोटी संख्या कौन सी हो गई, तो आपकी ऑप्शन 60 हो गया। ठीक है, 60 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ। अब हम देखते हैं किसमें, ये अगर इसमें हम रख के करते हैं तो कैसे करना है हमें। तो संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याएं हमने क्या लेट की, 3x और 4x लेट की, सेम तरीके से इसमें भी हमें मानना है। ठीक है, तो क्या हो गई 3x और 4x, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3x × 4x। ठीक है, ये हुआ संख्याओं का गुणनफल। और एलसीएम क्या होगा, देते हैं क्या हुआ हमारा एलसीएम, 240 हुआ। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम हमें पता है तो हमने लिख दिया 240। और एचसीएफ क्या है, तो इन संख्याओं में 3x और 4x में एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको निकालना होगा इनका एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ वही होता है, अभी आपने सीखा कि जो क्या हो हमारा कॉमन होता है दोनों में। तो यहाँ से क्या हो गया, x और x का एचसीएफ x हो गया, तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको x। ठीक है, तो अब यहाँ से करते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 3 × 4 = 12 x² और यहाँ से
240 का x है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x से x को कट कर देते हैं, 12 एक कम 12 है, 12 दूनी 24, 20 आ गया, ठीक। तो यहाँ से भी x का मान कितना है, 20 आया। फिर आप 3x और 4x में इस 20 को रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। और भी जो क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट से बनते हैं उनको भी हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। जैसे क्या दिया गया है, हम सबसे पहले क्वेश्चन 6 है, दो संख्याओं का मासा 21 है और लासा क्या है हमारा 84 है। यदि संख्याओं का अनुपात 1:4 है, यानी मासा और लासा हमें बताई गई हैं और संख्याएं क्या हैं 1:4 के अनुपात में है। तो बोला गया कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। ये चीज़ें हमें बतानी है। तो यहाँ से हमें क्या दिया गया कि संख्याओं का अनुपात 1:4 है। तो सीधी सी बात है, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से लेट कर लेते हैं कि जो हमारी संख्याएँ होंगी वो कौन सी होंगी, तो 1:4 है। तो हम क्या कहेंगे, यानी 1x, यानी x ही तो हुआ ना। तो यहाँ से सीधा मान लेंगे कि जो हमारा क्या है x है और दूसरी संख्या क्या होगी 4x होगी, ठीक है। तो आपको क्या पूछा गया कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या होगी, यानी हमें इस 4x की वैल्यू बतानी है। जो भी x की वैल्यू जब हमें आएगी तो हम 4x की वैल्यू बता पाएंगे। तो अब देखते हैं कि दो संख्याओं का मासा 21 है, लासा क्या है 84 है। तो यहाँ से आप लिख पाएंगे, आपने सीखा भी है, अभी रिलेशन आपने पढ़ा कि क्या होता है कि जो हमारा संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी लिख पाएंगे हम यहाँ से कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो संख्याओं के मासा के और लासा के, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ठीक है। लासा के तो यहाँ से रख देते हैं, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो x इंटू का 4x आप रख लीजिए ऐसा, ठीक है। मासा क्या है आपके पास 21 है और लासा क्या है 84 है, बस यहीं से रख देते हैं। क्या हुआ, यहाँ से कट करें 4x² हो जाएगा हमारा, ये क्या आएगा, तो अभी इसको रखते हैं हम 21 × 84। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका 4 को या तो नीचे भेजें, ठीक है। तो क्या होगा, कट हो जाएगा, यहीं से ही कट कर देते हैं, 4 एक कम 4, तो 4 दूना 8, फिर क्या हुआ 4 एक कम 4, 21 × 21 आ गया। तो यहाँ से x का मान क्या मिला आपको, 21 दो बार है, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, तो संख्याएं हो जाएंगी आपकी 21 और 21 × 4, यानी क्या होगा 21 चौके 84। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं। बस आपको थोड़ी सी बेसिक की ज़रूरत है, जिससे फिर आप सारे क्वेश्चंस को बड़े ही आसान तरीके से कर पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन 7 है, ये तो सीधा हमारा डायरेक्टली लिखा हुआ है। क्या बोला गया है कि संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, उनका मासा दिया गया है, लासा पूछा गया है। बस आपको, अब तो इसको आप समझ गए होंगे, आपको सीधा क्या करना है, संख्याओं का गुणनफल ही दिया हुआ है, यानी इसका मान दिया है, मासा पे रखना है, मासा को नीचे भेजेंगे, लासा का मान निकल आएगा। तो इसको आपको होमवर्क में इसको करके इसके आंसर को आपको कमेंट करके बताना है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को भी देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन 8 को देखते हैं कि क्या दिया गया इसमें हमारा कि दो संख्याओं का योग 528 है। अब हमारा थोड़ा दूसरा फॉर्मेट हुआ, ठीक है। इनको कैसे हैंडल करते हैं उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो दो संख्याओं का योग 528 है, उनका HCF 33 है। तो ऐसे जोड़ों की संख्या होगी, यानी क्या बताया गया है, यानी जो संख्या जो हमें मिलेंगी उनके पेयर्स कितने बन सकते हैं, ठीक है। यानी एक से ज़्यादा संख्याएं भी हमें मिल सकती हैं, तो उनको हमें बताना है कि ऐसे पेयर्स की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको उनका HCF 33 है, तो यानी हम क्या कर दें, संख्याओं को मान लेते हैं, ठीक है। क्या माने, तो अगर HCF हमें 33 दिया गया है, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको क्या कि अगर HCF इस तरीके से दिया गया है, तो योग हो या गुणनफल हो, तो आपको क्या करना है, इस HCF को उसमें इंक्लूड कर देना है। यानी अगर यहाँ पे अगर लिख लेते हैं इस तरीके से कि अगर HCF आपका कितना है 33 है, तो जो हम संख्याएं मानेंगे, ठीक है, तो संख्याएं इस तरीके से मानेंगे कि हमारा 33x, ठीक है, 33x और हमारी क्या होगी 33y होगी, ठीक है। इस तरीके से हम संख्याएं मान लेते हैं। तो जो हमारी पहली संख्या है वो कितनी है 33x है, दूसरी क्या है हमारी 33y है। जब भी आपको इस तरीके से पूछा जाए ना, तो आपको हमेशा अगर HCF दिया हुआ है तो आप इस तरीके से मानेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो आपको अभी समझ चुके होंगे क्या है कि हमारा जो HCF है दरअसल वो क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है। तो ये जो संख्याएं दी गई हैं दरअसल वो क्या हुआ, तो हमारा 33 यानी HCF जो है वो हमारे दोनों में कॉमन है, बस हमने यही इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो अब देखते हैं क्या दिया गया कि दो संख्याओं का योग 528 है। तो आपका क्या दिया गया है, यही दिया गया है ना कि ये जो संख्याएं आपने निकाली मान ली हैं, इन्हीं का योग तो दिया हुआ है ना 33x प्लस का 33y। इसका मान कितना दिया गया है आपका 528 दिया गया है, 528 दिया गया। तो अब आप यहाँ से क्या करें, 33 कॉमन है तो यहाँ से निकाल लेते हैं इसको, x प्लस वाई का मान कितना होगा 528 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख पाएंगे इस तरीके से कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, 33 को नीचे फेंक दीजिए, क्या होगा आपका 528 बटे में आपका क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। कैसे कट करेंगे, तो 3 से एक बार भाग दे लेते हैं कि क्या होगा कि इधर से कट हो गया 11 है, तो 3 एक कम 3 2 5 3 7 21 और 18 कट हो जा रहा है। तो
तो यहाँ से कट करेंगे, 3 गया रही हम, 3 एक कम 3, 2 5, फिर क्या होगा आपका 22 7 21, फिर 18, तो छक्के 18, ये हुआ आपका। फिर कट करेंगे तो क्या होगा हमारा 11 एक कम 11, तो 11 एक कम 11 छक्के 66, यानी x प्लस वाई का मान क्या है आपका 16 आया। ठीक, तो क्या है हमारा रिलेशन कि हमारा x प्लस वाई की वैल्यू कितना है 16 है। तो हमें यहाँ से निकालना है नंबर ऑफ पेयर्स, यानी जोड़ों की संख्या पता करनी है। तो वो क्या होगा, तो यहाँ से करते हैं कि मान लेते हैं क्या हो हमारा कि अगर ये यहाँ से x क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है, x का मान 1 हो जाता है, तो y का मान क्या होगा 15 होगा। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, नहीं है, बस हमें इतना ही ध्यान रखना होता है कि जैसे आप मान लेते हैं, थोड़ी देर से मानते हैं कि x की वैल्यू अगर आप 2 मान लेते हैं तो क्या आ जाएगा, y का मान आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, y का मान क्या होगा 14 होगा, 14 2 16 है, 15 1 16 है, यानी जोड़ क्या होना चाहिए x और y का 16 के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही आपको पेयर से ही मानने होंगे। ठीक, तो 2 और 14 अगर इस तरीके से आप x का मान 2 मान लेते हैं कि मान लेते हैं 2 होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि 2 और 14 में फिर हमारा 2 कॉमन मिल गया ना। तो जब हम HCF इस तरीके से निकाल रहे होते तो हमारा क्या मिल जाता, हमें 2 को भी हटाना होता ना। ठीक, तो यानी हम 2 को नहीं मान सकते, ऐसी संख्याओं को हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं जिनमें क्या हो कि कुछ कॉमन मिल जा रहा हो। 2 और 14 में हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, तो इसलिए हम इन संख्याओं को नहीं मान पाएंगे। फिर क्या हो जाएगा हमारा जो HCF हो जाएगा इन संख्याओं का, अगर ये मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 66 हो जाएगा HCF। ठीक है, तो इसलिए हम x = 2 को नहीं लेट करेंगे। ठीक, हमारा ये हुआ। तो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं कि x का मान लेते हैं, क्या मान कि अगर 3 होगा तो क्या होगा 3 होगा, तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 15 है, 3 और 13 है। फिर क्या करते हैं 4 मानेंगे तो क्या होगा 12 हो जाएगा। फिर हमारा 4 कॉमन हो गया, 4 12 में ना, तो फिर 4 को भी छोड़ देंगे। फिर यहाँ से क्या होगा, तो फिर हम 5 को मानेंगे, तो 5 में अगर ये 5 हुआ तो 16 कितना होगा, तो y का मान क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से फिर x का मान लेट करेंगे, 6 करेंगे तो क्या होगा हमारा 6, तो फिर 10 हो जाएगा। तो फिर भी हमें कॉमन मिल गया, 2 तो मिल ही जा रहा है ना 6 और 10 में। ठीक, तो हम 6 को भी छोड़ देंगे, तो यहाँ से फिर क्या लिखेंगे 7 हो जाएगा। ठीक, y का मान यहाँ से हो जाएगा आपका 7, तो 9 हो गया। ठीक, 9 7 16 होता है। अब x की वैल्यू 9, तो ऐसा तो आप करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अगर 7 9 एक बार आ चुका है तो क्या होगा वो तो सेम पेयर ही होगा। ठीक, तो यहाँ से हमें कितने पेयर मिले, 4 पेयर मिले। ठीक, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो थोड़ा सा लिख भी सकते हैं कि अगर इस तरीके का हमें रिलेशन बनता है। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन आपको ढेर सारे पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में आपके, कि अगर इस तरीके का रिलेशन बनता है तो हम क्या करते हैं कि हम अभाज्य संख्याओं को ही लेते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं को ठीक है लेते हैं जी। ठीक है, या आप ऐसा लिख सकते हैं कि जिनमें क्या हो कि जिनमें कोई संख्याएं उभयनिष्ठ ना मिले। ठीक है, जिससे उनमें कोई संख्या कॉमन ना मिले। ठीक है, कॉमन ना मिले, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जब अगर इस तरीके का कुछ रिलेशन हमें नहीं बन रहा होता है तो कोई बात ही नहीं होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन 9 क्या दिया गया इसमें कि 2 संख्याओं का मासा और लासा दिया गया हमें 12 और 2448 है। यहाँ से बताया गया कि यदि संख्याओं का अंतर 60 है, यानी हमें डिफरेंस बताया गया है। ठीक है, तो संख्याओं का योगफल होगा, ये आपको बता दिया गया। फिर से वही बात आ जाती है आपका क्या कि मासा 12 दे दिया गया है, तो आप सीधा सा क्या कर लें, यहाँ से मान लेंगे कि जो हमारी संख्याएँ होंगी वो क्या होगी, तो संख्याएँ जो होंगी वो हमारी 12x और क्या हो जाएंगी 12y हो जाएंगी। ठीक, इस तरीके से आपको मानना है। अब क्या दिया गया कि लासा क्या दिया गया उनका 2448 दिया गया है। यहाँ से लिख लेते हैं एक बार इस तरीके से कि जो HCF है आपका, यानी जो लासा है वो कितना है, तो 2448 है। तो जो लासा 2448 है, तो यहाँ से क्या होगा, तो जब इन संख्याओं का हम लासा निकालेंगे तो क्या होगा, तो आप कह पाएंगे कि जो 12 है दोनों में कॉमन है, तो हम एक बार 12 को लिखेंगे और इन संख्याओं को यानी x और y को x × y लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब तक तो आप सीख चुके होंगे ये किसके इक्वल होगा, 2448 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे x × y का मान क्या आ जाएगा, तो 12 से इसको कट कर देते हैं, तो क्या होगा यहाँ से, तो 12 1 कम 12, तो 12 दूना 24, फिर 0 हो जाएगा, 4 में भाग जाएगा नहीं, तो 12 चौके 48, कितना आ गया 204 आ गया। यानी संख्याओं के जो x और y का है उनका गुणनफल कितना है 204 है। और क्या जानकारी दी गई हमें कि अंतर हमारा 60 दिया गया। संख्याओं का जो अंतर है यानी 12x और माइनस का 12y का मान कितना है हमारा 60 है। तो क्या आ जाएगा इस तरीके से, फिर 12 का मान ले लेते हैं, तो x - y का मान क्या होगा, तो 12 को नीचे भेज देंगे, क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास 2 रिलेशन मिले, कौन सा x - y और x × y। निकालना क्या है आपको, संख्याओं का योगफल निकालना है। यहाँ से लिख लेते हैं थोड़ा सा कि x + y का मान हमें निकालना है। तो अब आपको तो पता ही होगा कैसे करना है, आपको आपने सीखा भी था पिछले चैप्टर में जब आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे
कि हमें x प्लस वाई निकालना है और x माइनस वाई एक्स इंटू वाई का मान दिया हुआ है। तो आप जानते हैं किस तरीके से कि जो हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल होता है, तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है इधर से। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से कर पाते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर और फिर क्या होगा हमारा, यहाँ हमने माइनस 2ab किया है, ठीक है, तो फिर यहाँ से हो जाता है आपका प्लस का 4ab यानी 4 इंटू एक्स वाई, ये आपने सीखा होगा। तो यहाँ से निकालते हैं x प्लस वाई का मान निकालना ही है हमें, तो x माइनस वाई का मान क्या दिया गया 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4xy, तो 4 में इसको क्या करेंगे 204 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हुआ हमारा क्या जाएगा 25 और प्लस का 4 चौके 16 6, तो फिर आपका 1 4 दूना 8 क्या जाएगा आपका 6 5 11, तो 1 3 1 4 और 8 8 क्या गया यहाँ से 841 x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का स्क्वायर क्या है 841 है। अब हमें क्या करना होगा x प्लस वाई के मान को निकालने के लिए, यानी हमें x प्लस वाई का जो मान निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रूट करना होगा। तो 841 होगा, तो आप कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से, क्या होगा 2 1 यानी क्या होगा 3 3 जा 9 ज़्यादा होगा, तो 2 2 जा 4 क्या आएगा आपका प्लस का 2 यानी 4 8 4, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 441। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका 4 से इस तरीके से आप भाग देंगे तो आपका आएगा 9 बार ले जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से 9 आएगा प्लस का 9, तो 9 9 81 8, ठीक है, 8 हुआ 9 चौके 36, 8 कितना होता है 44 होता है। तो यहाँ से क्या हुआ 9 बार गया, तो यहाँ से लिखेंगे आप 9 0 0 0, तो यानी क्या हुआ ये जो हमारा 841 है दरअसल क्या है 29 का स्क्वायर है, ठीक है। तो x प्लस वाई का मान क्या आ गया आपका 29 आ गया, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ यहाँ से x प्लस वाई का मान 29 आ गया। अब हमें क्या करना है, पूछा क्या गया है कि संख्याओं का योगफल पूछा गया है, ठीक है। तो हमें x प्लस वाई का तो पूछा नहीं गया था, हमें पूछा क्या गया था कि संख्याएं कौन सी हैं हमारी 12x और 12y हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या करना होगा, इसको 12x प्लस 12y बनाने के लिए क्या करना होगा, पूरे में 12 का मल्टीप्लाई करना होगा। जब हमने इसको इस तरीके से किया तो 29 में भी हमें क्या करना होगा 12 का मल्टीप्लाई करना होगा। 12 नहीं हम 108, तो क्या हो जाएगा 8 10 बचा, तो 12 दूनी 24 10 34 हो जाएगा। आपका क्या आ गया ऑप्शन 348, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा किससे था, जो हमारा अलजबरा होता है उससे भी रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम जो हमारे अलजबरा के जो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं, यानी क्वेश्चन 10 जैसे हमारा है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का लासा क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन से इस तरीके से कुछ दिए गए हैं, इसमें क्या हमें दिया गया कि इनका हमें मासा निकालना है, ठीक है, एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते हैं, बस हमें आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्या है कि हमें जो लासा होता है वो जो हमारा कॉमन मिले और जो कॉमन ना मिले उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, और जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, तो जो हमारा इन दोनों से कॉमन मिल जाए वो क्या होता है, तो वो हमारा एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें थोड़ी सी यहाँ पे अलजबरा की नीड होगी, ठीक है। बीजगणित आपको आना चाहिए कि जो इनके क्या होते हैं फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, उनमें हम कैसे कन्वर्ट करें, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। तो लिख लेते हैं क्या हमारा कि पहली संख्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x है, ठीक है, और क्या है दूसरी संख्या एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये हमारी संख्याएं दी गई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों में हमें क्या दिख रहा है, तीनों संख्याओं में हमें x दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का x, ठीक है, और माइनस का 2, इस तरीके से आपका आ गया, क्या बचा एक x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये हमारी क्या हो गई, इसको हमने इस तरीके से चेंज कर लिया। ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ही कॉमन ले लेते हैं दोनों में है, तो हमारा क्या बच जाएगा एक्स प्लस का 1 बच जाएगा। क्या इसको हम और कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, तो क्या ये और भी मिल सकता है इसमें, तो यानी क्या होता है गुणा मल्टीप्लिकेशन पे -2 आए, यानी गुणा करने पे -2 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आए माइनस का 1 आ जाए, तो ऐसा क्या कोई गुणनखंड होता है, तो हम कर सकते हैं इस तरीके से। आपने सीखा भी होगा पहले कि किस तरीके से किया जाता है इनका गुणनखंड। तो यानी क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, ऐसा करेंगे तो क्या होगा आपका -1 आएगा x, और माइनस का इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू माइनस का 2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये -2 ही तो आएगा ना, तो यहाँ से लिख पाएंगे इसको क्या कि 2 इज इक्वल टू क्या है हमारा 0 मान लेते हैं, 0 ही है, ठीक, जैसे इक्वेशन आपको सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा x माइनस का 2x माइनस का 2, ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे x से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो आपका क्या बच जाएगा x, और -2 तो पूरी तरीके से कॉमन हुआ तो आपका x प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा आपका
एक ब्रैकेट में x प्लस 1 हो गया और एक दूसरे में x माइनस का 2। तो इनका जो दरअसल फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, तो x तो हमारा है ही, और इसको भी हम ओपन कर पाएंगे किस तरीके से, x प्लस 1 और x माइनस 2 के उसमें, ठीक है। तो x प्लस 1 x माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, फैक्टराइजेशन हुआ, ठीक। अब देखते हैं इसको, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से तो ये हमारा है ही, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब तो इसको हम ओपन कर नहीं सकते, बस ये एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स के फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं इसमें कि क्या पता करना है, हमको लासा पता करना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसका कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम क्या होता है, जो चीज़ें कॉमन मिले। तो कॉमन क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, और एक्स प्लस 1 तो दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है हमें, एक ये वाला x मिल रहा है, ठीक है, और ये x मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, x, ठीक है। यानी आपने ये भी सीखा था, सीधा लिख सकते हैं कि जो चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, यानी जो हाईएस्ट फैक्टर होता है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट फैक्टर एक्स स्क्वायर है, तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं, या x इंटू का पहले कॉमन वाली चीज़ें x प्लस 1 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1, ये हुआ। फिर क्या हुआ, अब तो कॉमन कुछ मिल नहीं रहा, तो क्या करेंगे, जो चीज़ें कॉमन नहीं हो रही हैं, यानी ये जो हमारी x माइनस 2 है, इसको हम किस में, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 2। फिर क्या हुआ, तो यहाँ से क्या बचा हमारा, एक x बच रहा है, तो हम इसको भी फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ से करेंगे कि जो x प्लस 1 x माइनस 2, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, x प्लस 1 x माइनस 2, ये क्या लिखा हुआ है, यही चीज़ तो लिखा हुआ है ना। तो हम इसको इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, यानी इसी को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ऐसा लिख सकते हैं। फिर क्या बचा, यहाँ से हमारा एक x तब भी बच जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से x सिली करने देंगे। अब क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की पावर 4 हो जाएगा, माइनस का x क्यूब हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं इस तरीके से, क्या दिया गया हमारा, ये वाला तो होगा नहीं, x की पावर 4 है, यानी x की पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हो गया। इसी में आपको क्या निकालना होता, HCF निकालना होता, तो कैसे करते, तो HCF निकालना होता तो करते आप ये कि जो चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, कॉमन क्या क्या मिल रही थी, तो x प्लस 1 मिल रही थी, ठीक है, x प्लस 1 दोनों में उपस्थित हैं, तो हमारा HCF क्या हो जाता है इसका, x प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो इससे फिर आपका और तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे हमें करना है। अब जैसे x की पावर 4 है और माइनस y की पावर 4 है, इसमें आपको करना है, तो क्या कर सकते हैं आप, ये हमारा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा, यहाँ से क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट का हो गया ये हमारा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये हुआ हमारा। अब हम इसको भी सेम तरीके से कर सकते हैं कि इसको और तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कि x माइनस वाई एक ब्रैकेट में लिख देंगे, एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे x प्लस का y, ठीक है, ये हुआ हमारा। तो अब हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, अब इस वाले को देखते हैं, x की पावर 6 माइनस y की पावर 6, ये लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और माइनस का वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। तो ये किस फॉर्मेट का बन गया हमारा, तो हम कह पाएंगे ए क्यूब माइनस का बी क्यूब फॉर्मेट का बन गया हमारा। तो हम इसको ये लिख पाएंगे दरअसल हम यहाँ से कि क्या होता है फार्मूला किसका, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो क्या होता है ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में हमारा हो जाता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और यहाँ से प्लस का ए बी होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। इसमें हम रख देते हैं, क्या हुआ हमारा ए क्यूब यानी ए माइनस बी, क्या रखना है हमें, एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, ये हुआ हमारा, ठीक है। फिर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, तो रखते हैं ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, और बी स्क्वायर का स्क्वायर यानी प्लस का वाई की पावर 4, और प्लस में क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर इंटू का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू का वाई स्क्वायर, ये हुआ हमारा, ठीक। तो अब ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं क्या कि एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से पूछा क्या गया, मासा क्या होगा, तो यहाँ से लिख लेते हैं कि जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख पाते हैं हम क्या
कि जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ये कहाँ पे, तो हमारा इसमें पूरी तरीके से उपस्थित है। ठीक है, तो हम क्या कह पाएंगे कि जो हमारा HCF होगा वो कौन सा होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा, हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, लेकिन इसमें क्या है हमारा x⁴ प्लस y⁴ इस तरीके से दिया हुआ है, तो अब तो कॉमन मिलेगा नहीं, तो HCF सीधा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। का एलसीएम निकालना होता आपको, तो आप क्या करते, तो ये चीज़ लिखते, फिर हमारा ये वाला भी लिखते और इसमें इसको भी लिखना होता आपको। ठीक, तो उसका क्या हो जाता, एलसीएम हो जाता। तो अब तक आप सीख पाए होंगे कि कैसे एलसीएम और HCF निकाले जाते हैं। ठीक है, अब आपको जो आपका एक होमवर्क है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करके जो भी इसका एलसीएम और HCF होगा उसको आपको बताना है। तो जिसमें क्या है हमारी एक पहली संख्या कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, और जो दूसरी संख्या है आपकी एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब है। ठीक है, ये दो आपकी संख्याएं दी गई हैं, आपको इसमें एलसीएम इसका और आपका HCF कमेंट करके बताना है, लासा और मासा। ठीक है, तो आज आपने जो हमारी मासा और लासा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपने सीखा, और जो हमारी वेरिएबल से रिलेटेड जो टॉपिक था वो हमारा कवर हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारे और क्वेश्चंस हैं, जैसे कम समय में यानी छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या वाले जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं उनको कवर करेंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।